अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज से चंद साल पहले SIFC के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान ने मुल्क को खुशहाली तरक्की की राह पर गामज़न करने का एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब में चंद जो बुनियादी जो शोबे थे उनको आइडेंटिफाई किया था, जिनमें मिनरल का शोबा था, जिनमें ज़राअत का शोबा था, जिनमें टूरिज़म का शोबा था और सबसे बढ़कर जो था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा था। आज पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो पाकिस्तान को डिजिटल मैप पर जो है दुनिया में एक बुलंद मकाम पर लेके आए। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि 5G जो सर्विसेज हैं उसके आगाज़ की राह में जो हाल रुकावटें और दुश्वारियाँ हैं उन पर काबू पाकर ये सर्विस शुरू की जाए। इस हवाले से 5G का आगाज़ जो है, माहिरीन कहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान के लिए सबसे अहम तरीन अगर कदम जो है वो उस किसी को शुमार किया जा सकता है तो वो यही 5G सर्विसेज का आगाज़ है, जो कि यकीनी तौर पर बहुत बड़ा संग मील होगा पाकिस्तान के लिए। माहिरीन से जो हमारी बात हुई है और जो इसके बारे में रिसर्च की गई है, थोड़ा सा जायज़ा लिया गया है, तो पता ये चलता है कि 5G सर्विसेज से जो मुंसलिक मामलात हैं उनकी राह में सबसे बड़ी और फ़िलहाल ख़त्म न होने वाली रुकावट जो है वो अदालती मामलात है, जो कि 5G की लॉन्चिंग में बहुत बड़ी रुकावट बन के रह गई है। हमने देखा है कि अदालतों में साल हर साल से ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो हैं और जो गैर रूरल लिटिगेशन है, इसकी वजह से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है उसको, जो कि मतवक्को थी, उसको फ़िलहाल जो है पोस्टपोन किया गया है, मर्ज़ इल्तवा में डाला गया है और कोशिश है कि आगे बढ़ने से पहले तमाम रुकावटें जो हैं वो दूर कर दी जाएँ। जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनकी जो नीलामी में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं और जो बड़े एंथुजियास्टिकली इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मरल आए और कब वो जो है वो क्लीन स्पेक्ट्रम जो है उसके मामले में आगे बढ़े, तो उनकी शर्त भी यही है कि ये मामला जो है किसी किस्म की मुकदमेबाजी और किसी किस्म की जो छोटी मोटी जो हिंड्रेंसेस हैं उनसे पाक हो, ताकि वो आगे बढ़कर इस मामले में इन्वेस्टमेंट कर सकें। अभी तक अनफॉर्चुनेटली सर तोड़ कोशिशों के बावजूद अदालतों से स्पेक्ट्रम से जो मुतल्लिका मामला जो हैं अगरचे तो है कि जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिन पर हतमी फ़ैसला जो है सामने नहीं आया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए अब इतलात ये हैं कि एक और नई डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है और वो जो है सुना ये गया है, इतलात ये हैं कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए दिसंबर 2025 यानी साल रवां जो है उसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई है। कोशिश की जा रही है कि ये डेडलाइन आने से पहले पहले जो रुकावटें हैं उनको दूर कर लिया जाए। इस हवाले से हमने देखा है कि वज़ारत जो IT है उसके ज़राए भी जो है वो यही बताते हैं कि इन रुकावटों को दूर करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही हैं। कोशिश यही थी, ज़राए का कहना था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाए, लेकिन वो जो मैंने अर्ज़ किया उसकी वजह से ये मामला फ़िलहाल आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये जो तनाज़ात हैं और उसमें एक जो सेलुलर कंपनी है, टेलीनॉर है और PTCL है, उनका इंज़माम ना हो सकना भी एक बुनियादी वजह है। इसके अलावा नीलामी के लिए पेश किए जाने वाले 606 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम में से 151.6 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम जो हैं उस पर कुछ कानूनी तनाज़ात हैं। ये टेक्निकल बातें हैं जो यकीनी तौर पर इस शोबे से वाबस्ता अफराद जानते हैं। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजी के लिए नीलामी के लिए पेश किया जाने वाला अहम तरीन 2600 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो भी उसको भी मतनाज़ बनाया गया। अलावा से कुल 194 MHz में से कानूनी तौर पर जो 140 MHz हैं वो मामला जो हैं कुछ उलझे हुए हैं। अलावा से इस बैंड में हुकूमत के पास इस वक्त सिर्फ 54 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम दस्तियाब है, जबकि ज़रूरत जो है वो 140 और उससे भी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ जो है उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो दरकार है। उस पर भी कुछ जो गैर कानूनी तौर पर जो एलिमेंट्स हैं उस पर काबज़ हैं। एक कंपनी है जो सदर्न कंपनी के नाम से काम कर रही है। ये 2007 से सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के तहत पुरानी टेक्नोलॉजी के ज़रिए काम कर रही है। इसके अलावा एक बैनुल-अक़वामी मोबाइल कंपनी जो है उसके अभी स्पेक्ट्रम से मुतल्लिक़ मामलात जो हैं अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं वो इस नीलामी में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सारा मामला बिल्कुल क्लीन हो ताकि वो आगे बढ़ें। वज़ारत IT की, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कोशिश है कि दिसंबर 2025 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाए और इस हवाले से जो कोशिशें हैं वो जारी व सारी हैं।
لیکن اس سے پہلے اسپیکٹرم کی نیلامی سے پہلے جو فائبریشن ہے وہ بہت ضروری ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے۔ اور اس طرح اس وقت صرف 14% ٹیلی کام ٹاور جو ہیں وہ فائبرز پر ہیں، جبکہ باقی جو ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام بڑے شہر جو ہیں وہ بھی جلد از جلد فائبر پر پہنچ جائیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اگر ہم اس سیکٹر کا جائزہ لیں، جیسا میں نے پہلے بات کی تھی کہ آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑی ترجیح ہے حکومت کی، تو اس حوالے سے ہم نے عدد و شمار جو سامنے آتے ہیں کہ وہ جو ہماری اس وقت آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ $3.8 بلین تک جو ہے پہنچ گئی ہیں۔ گزشتہ سال جو تھی 3.25 لاکھ بچوں کو ٹریننگ دی گئی ہے جو کہ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں تاکہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے تقاضے ہیں اس سے ہم مانگ ہوں۔ اس کے علاوہ اس سال مزید 3 لاکھ جو ہیں وہ بچوں کو بھی جو ہے وہ ڈی جی اسکلس کے ذریعے ٹریننگ دی جائے گی۔ علاوہ ازیں جو ہے پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جو صارفین ہیں ان کو تیز ترین انٹرنیٹ کی جو فراہمی ہے وہ کی جائے اور ہر جگہ سستا اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ فراہم ہو تاکہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے جو اس وقت جو بین الاقوامی تنازع ہیں، بین الاقوامی جو اس وقت تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 95% وائرلیس جو ہیں وہ، جبکہ باقی 14% جو ہیں وہ فائبرز کے ذریعے کنیکٹ ہیں۔ اس کے علاوہ رائٹ آف وے چارجز جو ہیں وہ بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو فائبر آپٹکس بچانے کے لیے بہت سارے مراحل جو ہیں ان کے لیے اپروولز لینی پڑتی ہیں۔ جو اسلام آباد دارالحکومت ہے اس کے جو ادارہ ہے CDA، اس نے رائٹ آف وے چارجز جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں۔ اب اس کے علاوہ پرائم منسٹر پاکستان نے 27 اگست کو ایک لیٹر بھی ان کے حکم سے جاری ہو گیا ہے کہ اب NHA اور ریلوے جو ہے وہ بھی رائٹ آف وے جو ہے وہ چارجز ختم کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ہر جگہ فائبریشن کی جو سہولت ہے اس کو ممکن بنایا جائے گا، اور بڑے شہروں میں جو ہے فائبریشن کی جو فراہمی ہے اس کو ترجیح بنا لیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ وہ ماحول ہے، یہ وہ ایک ایٹماسفیئر ہے جس میں حکومت پاکستان کی اور اداروں کی کوشش ہے کہ ہر صورت میں نئی ڈیڈ لائن کے تحت دسمبر 2025 میں جو 5G ٹیکنالوجی کی سروسز ہیں ان کو فراہم کر دیا جائے۔ امید ہے کہ جب تک یہ ڈیڈ لائن آئے گی اس وقت تک جو غیر ضروری مقدمات پھنسے ہوئے ہیں عدالتوں میں وہ کلیئر ہو جائیں گے، اور پاکستان جو ہے دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح جو تیز ترین انٹرنیٹ ہے اور تیز ترین ٹیکنالوجی ہے اس کا حامل ہوگا، اور پاکستانی صارفین جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی سروسز سے مستفید ہو سکیں گے جس سے باقی دنیا کے صارفین جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔